एक छोटी सी चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस बन रहे हैं दोस्तों। इसका कहीं से कहीं तक आपके ऊपर ये किसी भी कंटेक्स्ट में आप मत लेना कि ये इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इन्वेस्टिंग दोस्तों बाद की चीज़ होती है, पहले आपको अपना सर्वाइवल देखना है। इन्वेस्टमेंट आदमी अपनी पेट की भूख को मतलब पेट काट के या अपनी भूख को कम करके या अपनी लाइफस्टाइल में कंप्रोमाइज़ करके इन्वेस्टिंग नहीं की जाती। इन्वेस्टिंग आपकी एसेंशियल्स के बाद होता है। अगर आप अपनी लग्जरी लाइफ में कुछ कटौती करके इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दिस, और आपके पास परमात्मा की दया से अथा है, तो दोस्तों फिर ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बहुत सारी और चीज़ें हैं, रियल एस्टेट है, तो इसलिए इसको सिर्फ एक रिक्वेस्ट समझिएगा कि दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टिंग टूल। ये कोई इन्वेस्टिंग टूल नहीं है मेरे। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट से करना चाहें और उस पैसे को आप ये माने कि ये ज़ीरो है हमारा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इससे रिटर्न्स लूँगा 200%, 400%, 1000%, 2000%, तो दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट ही गलत है, आपका पर्सपेक्टिव ही गलत है। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और उन सबको मैं आपको मना करूँगा कि आप ऐसा ना करें। दोस्तों मैं अब आपको आज एक और वीडियो इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि मैं आपको जीटीटी ऑर्डर ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि हम रोज़ रोज़ शेयर मार्केट को ना देखना चाहते हो और हम रोज़ रोज़ किसी के टिप्स को फॉलो ना करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया होता है कि अगर आपने डिलीवरी में स्टॉक ले रखे हैं और उनके लिए कोई सेलिंग ऑर्डर लगाना है जिसकी वैलिडिटी जो है आईओसी ना हो, मतलब एक दिन की ना हो, ज़्यादा दिन की वैलिडिटी है, तो वो एक ऑर्डर होता है जीटीटी। वो गुड्स टिल ट्रिगर तक रहेगा। गुड्स मतलब जब तक आपके ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास गुड्स रहेंगे, और जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और आपके दिए प्राइस पे ऑर्डर मैट अगर होता होगा तो हो जाएगा। वो ऑर्डर सेल के लिए भी लगा सकते हैं, परचेज़ के लिए भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी वो बाउंडेशन नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको कुछ सेल ऑर्डर लगा के दोबारा से दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ हैं ऐसे पोर्टफोलियो जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बोला कि मेरे पास सुज़लॉन का स्टॉक है। सुज़लॉन के स्टॉक में यहाँ 3 डॉट पे ऑप्शन आ जाएगा, एग्जिट, ऐड, क्रिएट जीटीटी। मैं एक जीटीटी ऑर्डर लगा रहा हूँ और ऑर्डर मैं सेल के लिए लगा रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में है, 8 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 7 रुपये 70 पैसे की मेरी एवरेज आ रही थी, पर मैं अभी इसको बेचना चाहता हूँ हाई रेट पर, जो कि आज तो हो नहीं पाएगा, कल हो नहीं पाएगा, क्योंकि सर्किट लगते हैं ऐसे में 10% तक की ग्रोथ पे सर्किट लग जाता है। तो हम तो लंबी ग्रोथ मांग रहे हैं, तो हम जाते हैं हमारा ऑर्डर सेल ऑर्डर लगे। इसमें ट्रिगर के 2 टाइप दिए हुए हैं दोस्तों। ये एक नई चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रिगर प्राइस दे दिया 11 रुपये और स्टॉक जो है ना 10 रुपये 90 पैसे पे आया और सीधा वो 11 रुपये 1 पैसे पे आ गया, तो उसने जंप ऐसा मारा कि वो आपका ट्रिगर प्राइस हुआ ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है, आपका एक तरह से रेट तो ट्रिगर कर गया पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है जीटीटी का। तो आपने एक ही सिंगल ऑर्डर लगाना है तो आप इस पर क्लिक करो, पर आप चाहते हो ऐसा ना हो, अगर हमारा वो क्रॉस भी कर गया है तो एक दोबारा से एक ऑप्शन आपको चाहिए ऑर्डर खुद से क्रिएट होने का। तो उसके लिए ऑप्शन होता है OCO, मतलब वन कैंसिल्स अदर। इसका सही मायने में मतलब क्या है कि जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है, अगर OCO पे क्लिक करते हैं, वन कैंसिल्स अदर का मतलब है कि आपने जो भी स्टॉप लॉस रखा हुआ है उसका, या जो भी आपने टारगेट ऑर्डर रखा हुआ है, वो प्लेस हो जाएगा जब भी आपका लास्ट ट्रेड प्राइस क्रॉस करेगा जो भी आपका ट्रिगर प्राइस है। मतलब ट्रिगर प्राइस पे आने पर नहीं, ट्रिगर प्राइस को क्रॉस करने के बाद भी वो ऑर्डर आपका ट्रिगर कर जाएगा। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका कैन बी यूज टू सेट टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर पोजीशन, इसमें आप टारगेट और स्टॉप लॉस भी अगर चाहते हैं कि नहीं, अगर वो गिरता ही जा रहा है तो भी आप गिरने का भी ऑर्डर लगाना चाहते हैं कि एक सीमा तक ही गिरे, तो आप उसमें स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक सिंगल ऑर्डर लगाता हूँ। सिंगल ऑर्डर में गए, मैंने ट्रिगर प्राइस अपना बोल दिया कि मुझे 12 रुपये के ट्रिगर पे चाहिए, और यहाँ पे मैंने उनको बोल दिया, प्राइस अपना बता दिया कि मैं कहाँ तक बेच दूंगा। 12 पे आएगा पर मैं 11.90 भी बेच दूंगा।
क्वांटिटी कितनी बेचूंगा? 100 बेचूंगा, पूरी की पूरी बेच रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है आपको आई एग्री, प्लेस करते ही आपका एग्री हो जाएगा और आप 49% की ग्रोथ मांग रहे हैं और यहाँ से आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। सेल ऑर्डर सुज़लॉन का ये आपने प्लेस कर दिया। जीटीटी क्रिएट हो गया होगा, आपके ऑर्डर्स में कहीं नहीं आता, जीटीटी का एक अलग हेड होता है ऑर्डर्स के अंदर। मेरा एक सुज़लॉन के लिए एनएससी पे था, आज 16 जून है, 16 जून को ये ऑर्डर लगा है, सिंगल ऑप्शन में लगा है। 12 रुपये ट्रिगर प्राइस दिया गया है, जो कि 49% पे मैं मांग रहा हूँ ग्रोथ, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 8 रुपये 5 पैसे, जबकि मेरी एवरेज जो है 7 रुपये 70 पैसे की है। क्वांटिटी 100, ऑर्डर एक्टिव। अब ये 1 साल तक एक्टिव रहेगा। अगर इन केस वो 12 रुपये पे आता ही नहीं है, सीधा 11.90 से 12.2 या 12.3 पे चला जाता है, तो नो वरीज, मेरा कैंसिल हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी भी हरी नहीं है। बस ये कि मैं उस टेंशन से बचना चाहता हूँ कि रोज़ रोज़ मार्केट देखने के टेंशन से। तो दिस इज़ डन फॉर नाउ। जैसे मैंने सुज़लॉन का लगाया, मैं और भी कुछ ऑर्डर्स लगाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी होल्डिंग्स में जाता हूँ। मुझे एक सी कोस्ट है मेरे पास, सी कोस्ट देखिए 200 शेयर है मेरे पास। एवरेज मेरी 6 रुपये 67 पैसे की आ रही है, जिसका ट्रेड प्राइस 4 रुपये 62 पैसे हो चुका है। 410 रुपये का लॉस है मेरे पास, पर मैं इस लॉस को बियर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई एम नॉट सेलिंग इट नाउ, बट आई विश कि ये अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा। तो मैं सी कोस्ट के ऊपर एक जीटीटी ऑर्डर लगाता हूँ। जीटीटी ऑर्डर सिंगल टाइप का ही लगाऊंगा, सेल करने का लगाऊंगा। वो मुझसे पूछ रहा है कितने रुपए पे ट्रिगर चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ उसको कि मैं ट्रिगर चाहता हूँ 11 रुपये में, और क्वांटिटी कितनी बेचूंगा? क्वांटिटी में बेच दूंगा पूरी 200। क्या प्राइस तक आप चाहते हो? 11 तो ट्रिगर हुआ, 11 से कभी ऊपर जाएगा ही नहीं अगर मान लो, तो मैं कह रहा हूँ 10-15 पैसे का गैप ले लो, नीचे का प्राइस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10.85, आप 138% की ग्रोथ मांग रहे हैं। अरे भाई 1 साल का टाइम है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर प्लेस करो। ये हो गया क्रिएट ऑर्डर। ऑर्डर्स में जाएंगे, आपका एक जीटीटी का ऑर्डर लग चुका है, ये है जीटीटी, एक ऑर्डर जीटीटी का लग गया है सी कोस्ट कंपनी के। आप सिंगल ऑर्डर लगाया आपने, 11 रुपये के ट्रिगर प्राइस मांग रहे हैं, जिसका लास्ट ट्रेड प्राइस 4 रुपये 62 पैसे का आ चुका है। क्वांटिटी आपके पास 200, एक्टिव ऑर्डर हो गया, 16 तारीख को ही ऑर्डर लगा। हम अब और ऑर्डर लगाते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आपके लिए कितना हेल्दी रहेगा कि आप एक बार लगा के। मेरे पास देखिए आज फिन है, 420 स्टॉक है, जिसका ट्रेड प्राइस 1 रुपये 27 पैसे का है, और मेरे पास उसकी एवरेज 1 रुपये 85 पैसे की आ रही है। तो मैं उसको 250 रुपये का लॉस है, मैं इसके लिए लॉस सह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हाई पे बेचना है, फिर से एक सेल ऑर्डर लगाऊंगा। उसका ट्रिगर प्राइस मैंने रखा है जी 5 रुपये। अब देखो जी, मैं 300% की ऑलमोस्ट ग्रोथ मांग रहा हूँ। आपको लग रहा है पॉसिबल नहीं है? सब कुछ पॉसिबल है सर, सब कुछ पॉसिबल है। आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। सिंगल टाइप का ही ऑर्डर लगा रहा हूँ, क्वांटिटी में इस पर पूरी 420 दे दूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस मैं चाह रहा हूँ इसका, ट्रिगर प्राइस भी क्या कर दिया मैंने, आज फिन है ना, आज फिन का ट्रिगर प्राइस मैंने रखा हुआ है 5 रुपये, और उसका प्राइस रख दिया मैंने 4 रुपये 80 पैसे। इतना गैप ले रहा हूँ मैं। देखिए जी 1 रुपये 27 पैसे पे चल रहा है, 5 रुपये का ट्रिगर प्राइस लिया है हमने, और ये हमने प्लेस कर दिया। क्रिएट जीटीटी, पोजीशंस में जाइए, ऑर्डर्स में जाइए, जीटीटी में जाइए। आज फिन का बीएससी पे, सेंसेक्स पे, ये बोर्ड पे है आज फिन आपका स्टॉक। ट्रिगर प्राइस आप 5 रुपये रख रहे हैं, 420 के 420 बेच देंगे। लास्ट ट्रेड प्राइस 1 रुपये 27 पैसे है, लगभग 300% की ग्रोथ मांग रहे हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लगा सकते हैं। वैसे भी आपका एक अनुभव हो जाएगा कैसे ऑर्डर लगाने हैं। एक और ऑर्डर लगाता हूँ दोस्तों मैं आइडिया के लिए। आइडिया ना यार मुझे लग नहीं रहा कि कैसे ग्रोथ देगा, पर मैं आइडिया से बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने 8 रुपये 81 पैसे का इसका ट्रेड है, एवरेज मेरा 8 रुपये 78 पैसे का आ रहा है। 100 स्टॉक मेरे पास हैं। मैं गया इसके क्रिएट जीटीटी, सिंगल टाइप का ऑर्डर लगाऊंगा, सेल ऑर्डर है। ट्रिगर प्राइस मैं मांग रहा हूँ इनसे 12 रुपये में, कम ही मांग रहा हूँ, 36% की ग्रोथ मांग रहा हूँ। पर मुझे आइडिया से लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने आइडिया का सोचा है जो वो हो नहीं रहा। उसका न्यूज़ में भी मैं जो सोच रहा हूँ वो सब न्यूज़ में आ नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, हमने ये सीएनसी ऑर्डर ही लगाया है, तो ये सीएनसी है, कैश एंड कैरी है।
तो उसके बाद आप ट्रिगर प्राइस यहाँ पे 12 की जगह रखते हैं 11 रुपये 80 पैसे। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपके ऑर्डर्स में जाइए, GTT ऑर्डर्स में जाइए, यहाँ पे उन्होंने बता दिया आपने एक सेल का ऑर्डर लगाया है, सेल का ऑर्डर का ट्रिगर प्राइस जो है वो 12 रुपये पे लगा दिया आपने लास्ट ट्रेड प्राइस। आपकी क्वांटिटी आपके डिलीवरी स्टॉक्स में है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो आपके स्टॉक में नहीं होता उसका ऑर्डर नहीं लगाना, वो वैसे भी लगेगा नहीं, शॉर्ट सेलिंग थोड़ी कर रहे हैं आप। चलिए अब दोस्तों एक ऑर्डर मैं और लगाऊंगा आपको, फिर इसको ख़त्म करते हैं। स्वॉर्ड एज मेरे पास एक कंपनी है, तो मेरे डैश उस पर जाइए होर्डिंग्स पे, स्वॉर्ड एज पे गए हम। स्वॉर्ड एज पे 1700 स्टॉक है मेरे पास, 72 पैसे का एवरेज कॉस्ट पड़ रहा है मेरा, 75 पैसे लास्ट ट्रेड प्राइस है। मैं इसको सेल ऑर्डर सिंगल ऑर्डर लगाऊंगा, ट्रिगर प्राइस इसका मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करूँगा, पर फिर भी लगभग 60-70% की ग्रोथ मांग रहा हूँ। क्वांटिटी मैं पूरी की पूरी दे दूँगा, इसमें आपको 1700 क्वांटिटी है मेरे पास, और प्राइस में इसका 1 रुपये 10 पैसे पे ही बेच दूँगा। ट्रिगर 1.20 मांग रहा हूँ, मतलब इससे अगर ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया, फिर तो हमें पता लग ही जाएगा ना, हम वैसे भी बीच में मार्केट कभी ना कभी तो देखेंगे। और 1 रुपये 20 पैसे पे जाके अगर डाउन आता है तो हम 1.10 पे बेच देंगे इसको। तो प्लेस करते हैं ऑर्डर को, ये ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर्स में गए, GTT में गए, और यहाँ पे आपने स्वॉर्ड एज का ऑर्डर देख लिया, सिंगल ऑर्डर लगाया आपने, ट्रिगर प्राइस 1 रुपये 20 पैसे का लगाया, 62% की ग्रोथ मांग रहे हैं, लास्ट ट्रेड प्राइस अभी 75 पैसे चल रहा है। 1700 क्वांटिटी दे दूंगा पूरी की पूरी। देखिए मेरी 1700 ही थी, तभी इसने ऑर्डर ले लिया, नहीं तो लेता नहीं ऑर्डर। मैं एक बार फिर भी रिकन्फर्म करता हूँ, क्योंकि ऑर्डर गलत नहीं लगाना चाहिए। स्वॉर्ड एज 1700। तो दोस्तों ये थे GTT ऑर्डर्स का पहले भी वीडियो बनाया है। अब दोस्तों 365 दिन के लिए मैं निश्चिंत हूँ, मेरा ऑर्डर हिट करेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं करेगा तो भी बहुत बढ़िया। हमने लंबे टाइम के लिए रखना है, हम कोई इंट्रा डे वाले नहीं हैं, गैम्बलर नहीं है। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार और आभार प्रकट करते रहिए, और कमेंट्स यूट्यूब पे दीजिए, यूट्यूब के चैनल पे जाके कमेंट्स दीजिए, वहाँ अपने लाइक्स दीजिए, और अगर कुछ डिसलाइक है तो आप प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिए। आई ऑलवेज टेक्स नेगेटिव एज ए फीडबैक एज वेल, तो आप नेगेटिव कुछ है तो उसका भी फीडबैक दीजिए। और बस दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।